हाय फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू सॉल्विंग दिस क्वेश्चन आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। थ्री के पावर 5 इंटू 10 के पावर 5 इंटू 25 बाई 5 के पावर 7 इंटू 2 इंटू 3 के पावर 5। इसको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। देखो कैसे सॉल्व करोगे, तो देखो तो 3 के पावर 5 इंटू 10 के पावर जो है 10 के पावर 5 है, ठीक है। 10 के पावर 5 को यहाँ देखो 2 इंटू 3 के पावर 5 है। इस फॉर्म में लिखोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। देखो आप 10 के पावर 5, देखो मैं आपको एक फार्मूला बता रहा हूँ कि आप जानते हो कि अगर a के पावर m हो, ठीक है, इंटू जोता है b के पावर n हो, ठीक है। a के पावर m हो और b के पावर m हो, ठीक है। a के पावर m और b के पावर m है। मीन्स कहने का मतलब है अगर आपका बेस डिफरेंट हो, या a फॉर बेस एंड b फॉर ऑल्सो बेस, अगर आपका बेस डिफरेंट हो और पावर जो है सेम हो, ठीक है, तो उस केस में आपका करना a और b को मल्टीप्लाई के रूप में लिखना, ठीक है। a इंटू बी आपका मल्टीप्लाई के रूप में, और एक m जो है आप पावर के रूप में लिखना है, या इसके बराबर में, ठीक है। ये चीज़ देखो इसी पे आपका सॉल्व हो जाएगा। तो देखो 10 की पावर 5 है, 10 के पावर 5 को आप ऐसे लिख सकते हो, 2 इंटू 5 लिख सकते हो, और इसका पावर 5, मतलब 10 के बदले 2 इंटू 5 लिख दोगे। तो चलो 10 के बदले 10 के पावर 5, मतलब इसका देखो 5 दूनी 10, 10 के पावर 5, तो इसका मतलब आप 2 इंटू 5 लिखो तो यह जो होता है 10 के पावर 5 लिखो तो इसके बाद हम क्या लिख रहे हैं, 2 इंटू 5, मतलब 5 10 के पावर 5, ठीक है, इंटू 20। देखो 25 मतलब क्या होता है, मैं आपको कहाँ समझाऊँ, यहाँ देखो 25 मतलब इससे लिख सकते हो 5 इंटू 5। देखो 5 का 2 बार मल्टीप्लाई, अगर 5 का 2 बार मल्टीप्लाई हुआ तो इसको आप मतलब एक्सपोनेंट के फॉर्म में, पावर के फॉर्म में, इंडेक्स के फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करोगे। तो इसको एक्सप्रेस 5 इंटू 5 के पावर कितना बार मल्टीप्लाई, 2 बार, देन पावर में 2 कर दो, ऐसे करोगे तो आप यहाँ 5 के पावर 2 कर दिया, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद आपका 5 के पावर 7 हो गया, ठीक है। 5 के पावर 7 इंटू जो होता है यहाँ देखो 2 के पावर और इंटू 3 के पावर 5 है, ठीक है। ओके, अब आगे का स्टेप देखो, ये 3 के पावर 5 इंटू, देखो यहाँ देखो कि हमने बोला है कि अगर आपका बेस डिफरेंट हो, पावर सेम हो, उस केस में जो है दोनों बेस को मल्टीप्लाई ग्रुप में, और पावर जो है आपका m जो है पावर में चलाता है। उस तरह देखो यहाँ पे 2 और 3 क्या है, आपका बेस है, और वो भी दोनों डिफरेंट है, और पावर जो है सेम है। तो इसको, इस एक्सप्रेशन को आप इसमें इस फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हो, इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, क्योंकि अगर देखो इसका मतलब भी यह होता है और इसका मतलब भी ये होता है। तो देखो 2 इंटू 5 के पावर m, तो 2 के पावर जो होता है m, इसके साथ इंटू जो होता है 2 के पावर m इंटू जो होता है 5 के पावर 5, ठीक है। तो देखो 2 के पावर जो होता है 2 के पावर 5 इंटू 5 के पावर m, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे बेस सेम है और पावर जो होता है, देखो बेस डिफरेंट है और पावर सेम है, तो फिर आपको इसका दोनों बेस को मल्टीप्लाई ग्रुप में कर दोगे, इससे 2 इंटू 5 और पावर के आपका 5 पे चला जाए उसके, या आप ये लिखो तो, या आप ये लिखो तो, दोनों अपने आप में सेम है, ठीक है। इंटू 5 के पावर 2 क्यों लिखा है आपको आगे समझ में आए, ठीक है। देखो 5 के पावर 7 इंटू जो है, देखो यहाँ पे भी आपका मल्टीप्लाई के रूप में है, दोनों आपका बेस और पावर में 5 है। तो अब इसको अलग अलग करके लिखना हो तो क्या करोगे, 2 के पावर 5 इंटू 3 के पावर 5। तो देखो यहाँ पे देखो 2 के पावर 5 3 के पावर 5 है, इस चीज़ को अगर आप इस फॉर्म में करोगे तो हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखो बेस डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है। तो बेस डिफरेंट हो तो 2 इंटू 3 कर दोगे, 2 इंटू 3, और पावर में 5 कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या कट रहा है, तो यहाँ पे जो करने से आपका 2 के पावर 5 कैंसिल हो जाए, ठीक है। 3 के पावर 5, 3 के पावर 5 कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है। और बचा क्या, आप देखो आपका बचा 5 के पावर 5 इंटू 5 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 7, ठीक है। आप देखो कि यहाँ जो होता है बेस सेम है लेकिन पावर डिफरेंट है। अगर बेस सेम हो, पावर डिफरेंट हो और मल्टीप्लाई हो, तब देखो a के पावर m इंटू
ए के पावर n, मतलब देखो बेस सेम है, ये आपका बेस हो गया 5 और 5 क्या हो गया, बेस हो गया, मतलब बेस सेम है, देखो बेस सेम है और पावर डिफरेंट है, इसका m पावर है, इसका n पावर है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, तो a को आप निकाल दो बाहर और m और n को ऐड कर दो। अगर मल्टीप्लाई का चिन्ह रहता तो, अगर यहीं पे अगर डिवाइड रहता तो यहाँ सब्ट्रैक्ट करते, ठीक है। तो इस चीज़ को देखो, तो आपका जो था 5 लिख दिया, बेस को बाहर 5 को बाहर कर दिया और ये 5 और 2 को ऐड कर दिया, 5 + 2 22 होता है 5 के पावर 7, मीन्स 5 + 2 7 बाई 5 + 7, तो मीन्स जो होता है आपका 5 + 7 बाई 5 + 7 कट गया और बचा कितना, 1 हुआ, ठीक है। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ जरूर करें, क्योंकि आपका लाइक एंड सब्सक्राइब बहुत मोटिवेट करता है दोस्तों। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।